गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर। चैप्टर है हमारा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज और उसमें हम आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। ये सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और साथ में आपके फाइनल एग्ज़ाम में बहुत ही काम आएंगे। तो इसीलिए आप मेरी इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर देखें और ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से रिवाइज करें। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, विच वन इज एन ऑयल यील्डिंग प्लांट अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा ऑयल यील्डिंग प्लांट है, मतलब वो प्लांट जिससे हम ऑयल प्राप्त करते हैं। लेंटिसल, सनफ्लावर, कॉलीफ्लावर, हिबिस्कस। तो आपका सही जवाब क्या रहेगा? सनफ्लावर। सनफ्लावर क्यों रहेगा? सनफ्लावर का जवाब किस लिए रहेगा तो आपको बता देता हूँ कि जो लेंटिल्स हैं वो क्या होते हैं? पल्स यील्डिंग होते हैं। कॉलीफ्लावर एक प्रकार का क्या है? वेजिटेबल है। हिबिस्कस क्या है? फ्लावर है। जो सीड्स हैं सनफ्लावर के, उनका उपयोग ऑयल निकालने के लिए किया जाता है। इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? सनफ्लावर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। विच वन इज़ नॉट ए सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इनमें से कौन सा सोर्स कार्बोहाइड्रेट का नहीं है? राइस, मिलेट, सोरगम और ग्राम। तो मैं आपको बता दूं, राइस में, मिलेट्स में और सोरगम में, तीनों में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ग्राम के अंदर क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? ग्राम। तो क्या कहेंगे? ग्राम इज ए सोर्स ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर बेटा, फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट आपको यहाँ पर बतानी है। पहली स्टेटमेंट है, वाइट रिवॉल्यूशन इज मेड फॉर इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन। दूसरा है, ब्लू रिवॉल्यूशन इज मेड फॉर इंक्रीज इन फिश प्रोडक्शन। तीसरा है, इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन विदाउट कंप्राइजिंग विद एनवायरमेंटल क्वालिटी इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपका आंसर रहेगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि सारे स्टेटमेंट क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। टू सॉल्व द फूड प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री विच अमंग द फॉलोइंग इज नेसेसरी। मतलब हमें अपनी कंट्री की फूड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किस चीज़ को अपनाना पड़ेगा? इंक्रीज प्रोडक्शन एंड स्टोरेज फॉर फूड ग्रेन्स, easy access of people to the food grains, people should have money to purchase the grains, या all of the above। तो आपका सही जवाब क्या रहेगा? all of the above। क्यों रहेगा? क्योंकि जो प्रोडक्शन है फूड की, एसेस है जो फूड का, जो अफोर्डेबिलिटी है, वो तीनों के तीनों मेन क्राइटेरिया होते हैं हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए। तो इसीलिए ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। Hybridization means crossing between genetically dissimilar plants. Cross between two varieties is called as a interspecific hybridization. Introducing genes of desired character into a plant gives genetically modified crop. Cross between plants of two species is called the intervarietal hybridization. तो आपको इनके अंदर क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट आपको क्या करनी है? देखनी है। तो मैं आपको सही जवाब यहाँ पर बता दूँ कि हमारा जो फर्स्ट है कि हाइब्रिडाइजेशन मीन्स क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट, बिल्कुल सही है। वहीं इंट्रोडक्शन या हम कहें कि इंट्रोड्यूसिंग जीन्स ऑफ डिजायर्ड करेक्टर्स इनटू ए प्लांट गिव जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो ये आपका फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन क्या रहेगा? यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर। वीड्स अफेक्ट द क्रॉप प्लांट्स बाय। वीड्स क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं हमारी क्रॉप प्लांट्स को। कैसे? किलिंग ऑफ प्लांट्स इन फील्ड बिफोर दे ग्रो, डोमिनेटिंग द प्लांट्स टू ग्रो, competing फॉर वेरियस रिसोर्सेज ऑफ क्रॉप्स, कॉजिंग लो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, या ऑल ऑफ दी अबव। तो मैं आपको बता दूं, वीड्स हमारी क्रॉप प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं
क्योंकि competing for various resources of crops causing low availability of nutrients। तो आपका सही जवाब होगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ हनी बी इज एन इटालियन स्पीसीज। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी हनी बी इटालियन स्पीसीज से बिलोंग करती है। तो उसका सही जवाब है एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों कि भाई मैन्योर कंटेन्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बिल्कुल सही जवाब है। सेकंड है इट इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल। ये भी ठीक है। इट हैज़ बीन ड्रेनिंग आउट द एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम क्ले सॉइल। ये गलत है। इट्स एक्सेसिव यूज पॉल्यूट्स इन्वायरमेंट बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ एनिमल एक्सक्रीटिव वेस्ट। ये भी गलत है। तो करेक्ट आपको ऑप्शन बताना है कि कौन कौन से हैं। फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो आपका बी ऑप्शन क्या रहेगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज, मिल्क प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर वर्क, मीट प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन। ऑप्शन दे रखा है 1 2 3, 2 3 4, 3 एंड 4 या 1 एंड 4। तो आपको कैटल हस्बेंड्री के बारे में बताना है कि किस कौन कौन से उपयोग होते हैं। तो आपका सही ऑप्शन क्या रहेगा, जब हम कैटल की बात करते हैं तो कैटल कभी भी एग ले ही नहीं करते, तो एग प्रोडक्शन में नहीं आते काम। तो इसका मतलब मिल्क, एग्रीकल्चर और मीट प्रोडक्शन के लिए कैटल हस्बेंड्री का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होता है। तो हमारा भी ऑप्शन क्या रहेगा बच्चों, करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडियन कैटल। इनमें से इंडियन कैटल का आपको नाम बताना है। बॉस इंडिकस, बॉस डोमेस्टिका, बॉस बुबेलिस, बॉस वुल्गैरिस। तो यहाँ पहला इंडिगस और डोमेस्टिका मेरे हिसाब से ये सही होना चाहिए। फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड और थर्ड एंड फोर्थ। तो आपका सही जवाब क्या रहेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा जो सही ऑप्शन है वो है फर्स्ट एंड थर्ड। तो मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या रहेगा यहाँ पर, करेक्ट रहेगा। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फर्स्ट एंड थर्ड क्यों रहेगा, क्योंकि बॉस डोमेस्टिका और बॉस वुल्गैरिस ये दोनों की दोनों स्पीसीज जीनस बॉस से क्या करती है, बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्जॉटिक ब्रीड्स। इनमें से कौन सी एक्जॉटिक ब्रीड्स वाली नस्ल है, ब्राउन जर्सी, ब्राउन स्विस, जर्सी स्विस। तो भाई यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ या फिर सेकंड एंड फोर्थ। आपका सही जवाब रहेगा सेकंड एंड थर्ड, जर्सी और ब्राउन स्विस। ये क्या है, एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन टू रीच द फॉलोइंग, एग प्रोडक्शन, फीदर प्रोडक्शन, चिकन मीट, मिल्क प्रोडक्शन। पोल्ट्री फार्मिंग में क्या क्या होता है भाई, एग प्रोडक्शन होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा चिकन मीट, ये भी होता है। तो हमारे पास फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ए ऑप्शन आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्योंकि चिकन्स कभी भी मिल्क नहीं देती हैं, तो फोर्थ हमारा गलत हो जाता है। और जो फीदर्स हैं जो बर्ड्स की, उनका उपयोग डिफरेंट पर्पजेज के लिए किया जाता है, तो इसलिए ये भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, पोल्ट्री फॉल आर ससेप्टेबल टू द फॉलोइंग पैथोजेंस, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी, ऑल ऑफ द अबव। तो आपका सही जवाब क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी। ये सारे के सारे क्या कॉज करते हैं, इन्फेक्शियस पोल्ट्री डिजीज। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिशेज इज ए सरफेस फीडर। मतलब सरफेस वाटर पे क्या करते हैं, खाना खाते हैं। रोहस, ब्रिगल, कॉमन कार्प्स या कटला। तो आपका सही जवाब क्या रहेगा, कटला। ये है क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, कल्चर ऑफ एनिमल्स, एनिमल लाइफ स्टॉक, रियरिंग ऑफ एनिमल्स। तो आपका ऑप्शन है
ए 1 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, दूसरा ऑप्शन है सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, सी ऑप्शन है फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, और लास्ट ऑप्शन है फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। और आपका सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। क्यों? क्योंकि टिश्यू कल्चर डज नॉट come under breeding program, so second is wrong and all are correct. The last question of second last question है हमारे पास ये। तो which one of the following nutrients is not available as fertilizers? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और पोटासियम। सही जवाब क्या रहेगा? आयरन। And the last question of today's class is preventive and control measures adopted for the storage of grains include strict cleaning, proper disjoining, fumigation, all of the above। तो आपका सही जवाब क्या रहेगा? all of the above। These are the important MCQs of the chapter improvement in food resources. Hopefully you are aware all these questions properly. You will listen 2 or 3 times because it is really very important for your competitive exam as well as your board exams. So we will meet you tomorrow. बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आपका।